नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविरामवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविरामवाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाओं का पाठ किया जाएगा। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है प्रतिदान। सुश्री अर्चना तिवारी जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2015 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री अर्चना तिवारी जी की लघु कथा प्रतिदान। उमस इतनी थी कि थोड़ी दूर चलते ही मैं पसीने से तरबतर हो गई। रिक्शे के लिए मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी सामने से एक रिक्शे वाला आता दिखा। पास आने पर रुकते हुए उसने मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। नाके तक जाना है, कितना लोगे? 50 रुपए। क्या? 30 होते हैं, कहकर मैं आगे बढ़ने लगी। ठीक है, 40 दे देना। अंगोछे से मुंह का पसीना पोंछते हुए वह बोला। ना, 30। अच्छा बैठो। रिक्शे पर बैठने पर मैंने राहत की सांस ली। चलते हुए रिक्शे पर मंद मंद लगने वाली हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। तभी रिक्शे वाली की कमीज से पसीने की बदबू का भयंकर भभका मेरे नथनों से टकराया। मैंने नाक को रुमाल से ढक लिया। अब रिक्शे पर बैठना दूभर हो रहा था। मैं गंतव्य का बेसब्री से इंतजार करने लगी। रात होने लगी तो लगा कि आज कोई सवारी नहीं मिलेगी। पैडल मारते हुए वह बोला। लगता है तुम इस शहर में नए आए हो? जी हाँ। हम तभी इस पॉश इलाके में सवारी ढूंढ रहे हो। भला हो ऊपर वाले का जो आपको भेज दिया, वरना आज भूख से मर जाता। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया है। थोड़ी देर में नाका आ गया। उतर कर मैंने उसकी तरफ 50 रुपए बढ़ाए। बहन जी टूटे नहीं हैं? उसने परेशान होकर पूछा। पूरे रख लो। उसने अचरज से मेरी ओर देखा, फिर रुपए लेकर पहले रिक्शे के हैंडल से फिर माथे से लगाते हुए पूछा। बहन जी आपको वापस भी तो जाना होगा ना?
हाँ, पर क्यों? मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैं उस सामने वाले ढाबे पर खाना खा रहा हूँ। जब आप लौटेंगी तो आपको वापस पहुंचा दूंगा इसी पैसे में। सुश्री अर्चना तिवारी जी की इस लघुकथा प्रतिदान के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।